हम सब स्वस्थ होंगी। अगले दिसंबर से पहले हर सोसाइटी में टॉयलेट होगा। पूरे देश की धरोहर है, पुरुषों का भी महत्व इस संसार में कम नहीं है। जिसका कंकर कंकर शंकर है, बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। पुरुष एक बच्चा पैदा नहीं कर सकता, पुरुष सब कुछ कर सकता है, नौकरी कर सकता है, देश चला सकता है, पर हम महिला बच्चा भी पैदा कर सकते हैं, उसको बड़ा भी कर सकते हैं और उसको संस्कार के साथ इस देश का मोदी भी बना सकते हैं। एक पिक्चर आई थी पैडमैन। नमस्कार, मैं जय निवास। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे स्क्रीन पर अभी 2-3 शख्स ऐसे आएंगे जिसे सेवा भाव से भरा ओतप्रोत कहा जा सकता है। और ऐसी समाज में जहां आज अंधी दौड़ है, इस बीच जो काम सरकार को करना चाहिए, जो काम प्रशासन को करना चाहिए, वह काम 2 शख्स ने उठा रखा है। और वह बीड़ा महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं के उस एंगल को उठा रखा है जिसे देखकर नाक मुंह लोग सिकोड़ते हैं। तो हमारे स्क्रीन पर वो 2 चेहरे आ गए हैं। आइए उनसे परिचय कराते हैं और सारा कुछ आपको एक एक करके विस्तार से बताने का प्रयास। टाइम्स प्रोडक्शन, मीडिया, फिल्म्स, वेडिंग एंड इवेंट्स। मैं आज बधाई देती हूँ कि उन्होंने मियाँ वाली के सभी लोगों को आज बड़ी हिचकिचाहट के कारण बात करते नहीं हैं। तो जैसे कि वो नाटक वाले बच्चों ने कहा कि ये नाटक खत्म नहीं हुआ है, ये शुरू हुआ है। तो मेरा आज आप सभी से ये निवेदन है कि इस टॉपिक पे अगर आप बात करोगे तो बात करने से ही बात बनेगी। आप सब महिलाओं का जो स्वास्थ्य है, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी आप घर में अपने घर में जितने भी होगा उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दे पाएंगे। तो अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू करें। और यहाँ पे जितने भी मेरे भाई हैं, आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि ये जो समस्या है, चाहे कोई भी समस्या है, उसका समाधान तभी होगा जब आप सबका सहयोग भी हमारी माताओं को मिलेगा, बहनों को मिलेगा और समाज को मिलेगा। तो समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं, उन सबको हमें एक साथ मिलकर दूर करना है या एक प्रयास करना है कि हम अगर वो खत्म नहीं तो एक शुरुआत करें उसको खत्म करने की। धन्यवाद। मैं तो बात कर रही हूँ और ये सारे जितने अतिथि आए हैं जिनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। विमेनाइट, हर्षित एंड तानिया, ग्रेट जॉब। पिछले 5-6 साल से हम लोग साथ में हैं। आई सी देम ग्रो एज वेल। अमन मैम के साथ काम किया है, मैं पैटूमन कैसे 5 साल पहले इनसे मुलाकात हुई थी और मैंने ये जर्नी इनके साथ देखी है। पर मुझे लगता है कि हर बार जब हम कहीं बाहर जाते हैं और ये एक्टिविटी करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वो पूरी तब होती है जब हम उन्हें भी सुनते हैं। 2 लोगों में अगर एक इंसान बोलता रहे और दूसरा से सुनता रहे तो वो रिलेशनशिप ठीक नहीं है। सही है कि नहीं है? घर पे भी अगर सासू माँ पूरे टाइम बोलती रहे और बहू सुन भी रहे, कैसे चलेगा? घर नहीं चलेगा, आंटी की बहू नहीं चलेगा। बस यही है कि थोड़ा आप भी सुनते हैं। तो इतना नुक्कड़ नाटक हुआ जो बहुत खूबसूरत था। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि घर पे जब किसी को पीरियड आता है तो फिर छुपते क्यों है या चुप रहो, ऐसा क्यों बोलते हैं? अब आंसर तो दे सकते हैं आप उठा के, इतनी खुलकर तो बात हो ही रही है। चलो इससे पहला सवाल पूछती हूँ। जब घर में किसी को पीरियड आता है, आपकी बच्ची को, आपको, तो क्या हम सही है जब ये कहते हैं कि आप खुल के बात नहीं करते हो? आपको ऐसा लगता है कि छुपा दें? काली मंडी में आते हैं सैनिटरी नैपकिन की नहीं आते? हाँ या ना? हाथ उठ रहे हैं? हाँ नहीं सुनाई दिया मुझे, हाँ या ना? तो काली मंडी में क्यों आते हैं? आंसर दो। अरे मुस्कुरा रहे हो, आंसर दो। क्या चुप जाओगे? अच्छा, एक उठाया हाथ, पैर उठाया, एक हाथ उठाए, तो मेरे जाते हैं तो मैं क्यों चुप रहे? अपने हाथ से हाथ लाओ। सोचने की बात है कि नहीं है? चलो नहीं आता वाला नहीं हो। पीरियड वाला शरीर को जिस खून की जरूरत नहीं होती उसको शरीर बाहर कर देता है। अब आप ये सोचो, तीसरा सवाल और मेरा आखिरी सवाल, कि आपके कितने लोगों के बच्चे हो चुके हैं यहाँ पे? अब उठेंगे ना हाथ, फटफट पूरे हाथ उठे। किसके 2 बच्चे हैं? जिसके 2 बच्चे हैं वो 2 हाथ उठाएगा। अच्छा, किसके 3 बच्चे हैं वो खड़ा हो जाएगा। हेलो, सवाल ये है आप कि अगर हमें पीरियड नहीं आए तो फिर बच्चे कैसे होंगे?
इशारा भी है ना? तो फिर इसमें शर्म कैसे? हम दुनिया में सबसे पावरफुल काम करते हैं, सबसे तगड़ी चीज है मां बनना। मैंने कल स्टडी पढ़ी है कि 5 साल लगते हैं महिला के शरीर को वापस आने में एक बच्चा करने के बाद, मानसिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे, शारीरिक तौर पे। तो फिर शर्म क्यों करनी है यार? हमारे पास ऑलरेडी कितनी चीजें होती हैं छुपाने के लिए, कभी पति की कमी, कभी सासू माँ से लड़ाई, कभी मम्मी का झगड़ा, कभी पापा से क्या, हम उन चीजों को छुपाते रहते हैं। फिर अब हम ये भी छुपाएं कि हमें पीरियड्स आ रहे हैं, क्यों? तो कुछ बदल सकता है क्या? आप मुझे इतना सा बोल सकते हैं कि आज मेरी तबीयत ठीक है, मेरे पेट में दर्द है क्योंकि मुझे पीरियड्स है। ये जरूरी थोड़ी ना कि पीरियड्स के पेट में बोले मेरे सर में दर्द है, क्यों सर में दर्द है तो पेट में दर्द है? हम बोलते हैं सर में दर्द है, मेरी तबीयत खराब है। अब हाथ उठा के बताओ कितने लोग ये सच बोलते हैं कि मुझे पीरियड्स है इसलिए मुझे रेस्ट करना है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। अब एक विक्रम ताली बजाओ अपने लिए। तो कहने की बात बस ये है कि जिन चीजों के आगे हो शर्म नहीं होनी चाहिए उन्हें मत लगाएं। महिलाएं बहुत काम करती हैं, हमारी माएं हैं घर पे, हम हैं, बाहर का भी काम करोगे, घर का भी करोगे, बच्चे भी देखोगे, और फिर अपने आप ही अगर छुपते रहोगे तो आपको कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो छुपना बंद करो, है ना? इसलिए बन रहा है आज महिला उत्सव और विमेन नाइट का। आई यहाँ पे सारे अपनी घटना अमन नाम का बहुत जो घर से बाहर भी काम कर सकती हैं, अपना घर भी संभाल सकती हैं। सुबह उठती है क्या हालत होती है हमारी, इधर से हम अपने बच्चों का टिफिन दे रही है, इधर से आदमी कह रहे हैं कि आवाज लगा रहे चाय बनाने की नहीं बना दी, या घर में ये काम करके नहीं कर दिया, बच्चे जा रहे हैं, सब टेंशन हमें होती है। तो हमें चाहिए कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। अगर हम सब स्वस्थ होंगी तभी हम अपने देश की जो तरक्की है उसमें हम अपना हाथ भी, अपना योगदान भी दे पाएंगी, अपना सहयोग दे पाएंगी। उसके लिए जरूरी है हमारी अंदरूनी स्वच्छता। तो हमें सबको स्वच्छ रहना जरूरी है। इसके लिए आज वुमेन क्लब की तरफ से आप सबको नैपकिन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। पिछले बार भी हमने कई बार इस तरह के कार्यक्रम वुमेन के साथ किए हैं। जो हमारी मेल आती है, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र है, मैं बनवा रहा हूँ, बनाने शुरू हो गए हैं और 1 साल के अंदर वो प्रोपेलर मेल के लिए बन गए। हर देश एंट्री पे या उसके नजदीक में कहीं महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए जो घरों में काम करते हैं, अगले आने वाले आज दिसंबर है, अगले दिसंबर से पहले हर सोसाइटी में टॉयलेट होगा। ये मैंने आपको बताया। और जब भी जहाँ आवश्यकता पड़ती है, आप बच्चों ने इतना बढ़िया बताया, आपको समझाया, ये शर्माने की बात नहीं है। शर्माने की बात आप एक और आगे कदम बढ़ के मैं आपसे बात करता हूँ। अगर किसी को पीरियड नहीं आते, बच्चा नहीं हो सकता, उसको किस नजर से देखते हैं? आप लोगों में कोई ना कोई घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में कोई समझता होगा इस दर्द को। तो दुर्भाग्य की बात तो वो होती है, इसका मतलब वो स्वस्थ नहीं है। और जो अभी दिव्या बहन बता रही थी, ये 5 साल के बाद बच्चा हो, क्योंकि शरीर के अंदर से जो निकलता है, हार्मोन्स होते हैं, और पीरियड्स भी उसी को नहीं आते जिसके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। प्रॉपर खाना मिले। हमारी सरकार ने, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आदेश दिया कि ऐसी महिला जो गर्भवती हो उसको पौष्टिक आहार मिले, उसको वो खाना जो उसको उस समय पे चाहिए वो हम दे रहे हैं आपको ऐसी अवस्था में, और सहायता राशि भी हम दे रहे हैं। मेरे कार्यालय पश्चिम बिहार क्षेत्र चौड़ाई को पावर देने के लिए
वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं की शक्ति के लिए ये बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। इनका उत्साह भी बढ़ाना चाहिए और केवल उत्साह बढ़ाने से काम नहीं चलता, इनका सहयोग भी देना चाहिए। एक अकेले प्रधानमंत्री जी पूरे देश के अंदर टॉयलेट नहीं बना सकते। स्वच्छता अभियान हम निकलते हैं, हमने देखा फुटपाथ के ऊपर रास्ता देखा, घर से कूड़ा लेके गए, फुटपाथ के बीच में डिवाइडर पर फेंक दिया। एक कहीं पे मूर्ति रख दी, पेड़ के सामने पीपल का पेड़ है, वहाँ मूर्ति भी रख दी, वहाँ कूड़ा भी फेंक दिया। ये बदलाव की आवश्यकता है जो आज यहाँ पर हम कर रहे हैं, बच्चे सिखा रहे हैं नाटक के माध्यम से। हमें अपने जीवन में कुछ चीजों में बदलाव करने की आवश्यकता है। आपके चरणों में इतनी प्रार्थना, यहाँ आए हो, संस्था इतनी मेहनत करके काम कर रही है, आप केवल यहाँ से आपको कुछ मिलेगा उसकी मत सोचो। जीवन में आपको क्या करना है, जो परेशानी आपने झेली है, आपके बच्चे ना झेले, आपके आने वाले पुश्ते ना झेले, आप उस पर ध्यान दो। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और समझदारी से काम करो। आप सभी का बनेगा, इसलिए आप में बड़ी ताकत है, इसलिए अपने लिए 2000 तालियां बनाएं। सारी मियाँ वाले बैठी नहीं, डायरेक्टली आप पूरी मियाँ वाली को आप भी चलाते हैं। मैं सबसे पहले तो अपने बड़े भाई मनोज, जो हमारे विधायक मनोज शौकीन जी से निवेदन करूंगा कि हमारे दोनों बच्चों का आप एक बार शाल देंगे, दोनों का अभिनंदन जरूर करें। आदरणीय पूरे देश की धरोहर है, जैसे जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए सभी के प्रधानमंत्री हैं, तो इसी तरह से परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कल 100वां जन्म उत्सव है, तो उसी के उपलक्ष्य में आज का इन बच्चों ने कार्यक्रम रखा। तो ये एक सेवा का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। जैसा कि अभी हमारी एक बहन ने भी दुर्गा स्तुति सुनाई और उन्होंने कहा कि दुर्गा का रूप महिलाएं होती हैं, लेकिन पुरुषों का भी महत्व इस संसार में कम नहीं है। यदि ब्रह्मा जी नहीं होते तो ये सृष्टि नहीं होती। तो इसलिए जो पुरुष बैठे अपने आप को कमजोर ना समझे, हमारी भी बराबर में ताकत है। अगर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा जी नहीं होते तो कोई भी नहीं होता। ये ठीक है, यदि माँ नहीं होती तो हम नहीं होते, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं होते तो कोई भी नहीं होता। तो इसलिए सभी उनकी संतान है, सभी में ताकत है, सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। और जैसा कि भी बात कर रहे हैं, साउथ में कई बार देखा है जब वहाँ पे हमारी किसी बेटी को पीरियड आते तो बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं बिहार, हमारे साउथ के अंदर मैंने देखा है। 1-2 बार मैं उधर गया हूँ तो बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं कि आज हमारी बेटी का सबसे बड़ा दिन है। जैसे हमारे नॉर्थ के अंदर ट्रांसजेंडर का कार्यक्रम करते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो इसी तरह वहाँ के अंदर जब किसी बेटी को ये महामारी शुरू होती है, पीरियड आने शुरू होते हैं, तो बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं कि आज हमारी जो बेटी है मां बनने के लायक हो गई। तो इससे बड़ा उत्सव साउथ के अंदर कोई नहीं होता। धन्यवाद। अर्पण की भूमि है, इसका कंकर कंकर शंकर है, बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। मुस्कुराती है वहाँ सकारात्मकता, संस्कार और स्वास्थ्य स्वयं बच जाते हैं, क्योंकि तुलसी किसी भी जात पात धर्म से कहीं ऊपर है। ये सिर्फ एक पौधा नहीं, एक औषधि गुणों से भरपूर है। तो ये सब तुलसी अपने घर में सब लगाएं और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मोत्सव भी मनाएं। नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। और उसके साथ या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी जिस नारी के रूप में शक्ति विद्यमान है, मैं उन समस्त नारियों को आज मैं यहाँ से नमन करती हूँ। मेरे सभी मंत्रासीन अधिकारी मनोज भाई साहब और सब मंच पर बैठी हुई महिलाएं और वहाँ सब बैठी हुई सभी महिलाएं एक बार, जैसा भाई साहब ने कहा कि अगर आज आप यहाँ रहती है, उसके अंदर का डॉक्टर, उसके अंदर का साइकोलॉजिस्ट वो जाग जाता है अपने बच्चे के लिए। उसको पता है कि किस समय कौन सी दवाई देनी है, अपने पति की समस्या को कैसे सुलझाना है, अपने समाज की समस्या को कैसे सुलझाना है और इस देश में आई हुई विपत्ति को भी कैसे सुलझाना है। ये कोरोना के टाइम पे हम सब महिलाओं ने करके दिखाया। तो एक बार खुद के लिए रोज अपने आप को यहाँ से शाबाशी देना है और रोज खुद के लिए ताली बजानी है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ये देश, ये जो भारत है, ये नारियों का देश है, महिलाओं का देश है। सर ठीक है कि पुरुष के बिना भी कुछ नहीं है, लेकिन जो चीज हमें आशीर्वाद ईश्वर ने दिया, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें आता है, जो पीरियड जिसको हमें
गुनाह के रूप में देखते हैं, एक बीमारी के रूप में देखते हैं, बल्कि वो सृष्टि के दिया गया एक आशीर्वाद है, क्योंकि पुरुष एक बच्चा पैदा नहीं कर सकता, पुरुष सब कुछ कर सकता है, नौकरी कर सकता है, देश चला सकता है, पर हम महिला बच्चा भी पैदा कर सकते हैं, उसको बड़ा भी कर सकते हैं और उसको संस्कार के साथ इस देश का मोदी भी बना सकते हैं, है ना। तो ये मोदी को जन्म देने वाली की एक माँ है, अटल बिहारी जी को भी जन्म देने वाली एक माँ है, तो हम नेता को भी जन्म देते हैं, ऋषि को भी जन्म देते हैं। इस बात के साथ आज मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। ऐसी समाज में जहां आज अंधी दौड़ है, इस बीच जो काम सरकार को करना चाहिए, जो काम प्रशासन को करना चाहिए, वह काम दो शख्स ने उठा रखा है और वह बीड़ा महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं के उस एंगल को उठा रखा है जिसे देखकर नाक मुंह लोग सिकोड़ते हैं। तो हमारे स्क्रीन पर वो दो चेहरे आ गए हैं, आइए उनसे परिचय कराते हैं और सारा कुछ आपको एक एक करके विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में हमारे साथ एक शख्सियत है, उनसे परिचय कराते हैं क्या कुछ इस संस्था के लिए, जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इनके मुखार से, इनके मुख से मैं जानना चाहता हूँ। सर, हमारे दर्शकों को बताइए ये क्या कुछ आज हुआ। आज महिलाओं को जागरूक किया गया, बाकी ही काबिल तारीफ है। सरकार जहाँ पे नहीं पहुँच पाती ना जी, वहाँ पे वुमेन एनजीओ पहुँची है जी। आज से नहीं, समय समय पर करते रहते हैं। कोरोना के समय में हम तिहाड़ जेल, निर्मल छाया, सलम एरिए, भीमनगर, उद्योग नगर, पोश एरिया जैसे आज आप देख रहे हैं, समय समय पे ये प्रोग्राम होते रहते हैं और 15 लाख से ऊपर सैनिटरी पैड बांट चुके हैं, जो कि अपने घर में भी लाते हुए लोग महसूस करते काली पन्नी या वैसे, तो उनको जागरूक कर रहे हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है या उससे पर्दा नहीं रखना, तो क्या चीज़ है क्या नहीं, उसके बारे में जागरूक कर रहे हैं। उसी से अपना पूरा विस्तार से जानने के लिए हम इनके पास आते हैं। एक पिक्चर आई थी पैडमैन अक्षय जी का और दूसरा सैनिटरी को लेके दिल्ली में जागरूक कर रहे हर घर महिलाओं को, और वो महिलाएं जिन्हें इस बारे में सोचने से, चर्चा करने से भी घबराहट होती है, उनके बीच इस तरह की ये योजना लाना और सरकार को मुंह चिढ़ाना बड़ी बात है। हर्षित जी, सबसे पहले अपना परिचय बताइए, अपने इस संस्था के बारे में, वेबिनाइट के बारे में। मेरा नाम हर्षित गुप्ता है और मैं वेबिनाइट संस्था का संस्थापक हूँ। और हमने 2017 में ये मुहिम शुरू करी, तब हमने रजिस्टर कराया अपनी ऑर्गेनाइजेशन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हम लोग करते आए हैं काम, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, जजेस, दिल्ली पुलिस, अलग अलग ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, इनके साथ हमने काम करा है। और रही बात आज की, अगर हम बात करें तो महिला महोत्सव हमने जो आयोजित करा आज, कि जैसा कि अंकल जी ने कहा कि ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक टबू टॉपिक हम मेंस्ट्रुएशन को मानते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से हम इस धरती पे एग्जिस्ट करते हैं, इस धरती पे आए हैं। तो उसी के तहत हम लोग इस चुप्पी को तोड़ रहे हैं, अलग अलग जगह जगह जाकर माहवारी के ऊपर वर्कशॉप्स वगैरह करना, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, चाहे स्लम कम्युनिटीज़ हो या कोई अच्छे एरिया हो। प्लस उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, जैसा कि अभी तक हम लोग 15 लाख से ज़्यादा सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, ना केवल दिल्ली में, बट दिल्ली, बिहार, कटक, उड़ीसा में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, अलग अलग स्टेट्स में जाके हम लोगों ने कैंपेन्स कर और आपने जैसा कि दिल्ली से निकलकर भारत के कई राज्यों का नाम लिया, इस कार्य में जो आप इकट्ठा करते हैं, सामग्री बांटते हैं सैनिटरी से संबंधित, तो वो उसके लिए डोनेशन कहाँ से आते हैं? हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिलके कैंपेन्स करते हैं, प्लस कुछ ये साथ पार्टनर्स हो गए जिनके साथ हम मिलके करते हैं, कुछ सोसाइटी के लोग हो गए जो हमें सपोर्ट करते हैं। तो वही वाली बात है कि एक अच्छी नेक सोच के साथ हम लोग चले हैं एंड लोग जुड़ते गए और हम लोग करते गए। एज ए पुरुष आपको किन किन जगहों पे चुनौती आती है और किस किस तरह की? आई थिंक ये टॉपिक थोड़ा ऐसा हो गया कि जिसमें कि वुमेन भी कंफर्टेबल नहीं होती बात करने में। तो शुरू में काफ़ी चैलेंजेस रहे, भाई हम लोग भी कम्युनिटीज़ वगैरह में गए, पर धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि भाई हम उन्हीं के बारे में, उन्हीं के लिए ही चर्चा करने के लिए आए हैं, जिसमें कि उन्हीं का ही फ़ायदा है और समाज को बदलाव है। तो वो भी सपोर्ट करते हैं, वो ना हो तो हम भी किसके साथ जाके बात करें या डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो दोनों तरफ से, जैसे कि कहते हैं कि ताली दो हाथ से बजती है, तो ऐसे ही हम भी हो गए और हमारी कम्युनिटी भी हो गई जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करती है। पिछले आप 2017 से 7-8 साल हो गए हैं, कोई एक ऐसा चैलेंज बताइए जो लोगों के सामने एग्जाम्पल, उदाहरण बने। चैलेंज यही है कि ये एक टबू टॉपिक है जो सोसाइटी कंसिडर करती है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो कई बार बहुत अच्छे लोग, मतलब चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जो वेल ऑफ लोग हैं, वो भी हिचकिचाते हैं इस बारे में बात करने में। पर वही जब फिर वो देखते हैं कि भाई हम लोग भी फील्ड में हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो फिर वो लोग भी सपोर्ट करते हैं। तो यही आई थिंक एक चैलेंज है कि
सिर्फ यही नहीं कि स्लम कम्युनिटी के लोग इसके बारे में चुप्पी रखते हैं, बल्कि बड़े बड़े लोग समाज के वो लोग भी रखते हैं। तो आई थिंक जब यंग लोग इसकी आवाज़ उठाते हैं तो चेंज ज़रूर आता है और उसी बदलाव को हम लेके चलते हैं। आवाज़ यंग जनरेशन, यंग लोग उठाएगा तो चेंज अवश्य आएगा, बदलाव अवश्य आएगा। अब एक पुरुष ने इतना कुछ किया, आइए महिला जो इन संस्था से वेबनाइट से जुड़ी है, इनका एक छोटा सा परिचय आपके सामने रखते हैं। नमस्ते, मैं शोभना झा हूँ और मैं एक कथक आर्टिस्ट, परफॉर्मर, ट्रेनर हूँ। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में मेरी कार्यरत रही हूँ मैं नीति आयोग में, PWC, और फिलहाल मेरा काम चल रहा है विमेन वर्क, आंगनवाड़ी महिलाओं पे भी मेरा PhD रहा है IIT दिल्ली से। नृत्य जो एक चीज़ है और जब उसको कोई और महिला करती है, और बहुत सारे जो मेरे साथ जुड़ते आते हैं हर कार्यक्रम में भी, वो नृत्य मतलब महिला एक दुर्गा की ही रूप है और हर परिस्थिति में वो मजबूत खड़ी रहती है। यही हमारा एक मुख्य संदेश हम नृत्य से साझा कर पाते हैं अलग अलग ऑडियंसेस के लिए, अलग अलग मुद्दों पे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ जो मैं जुड़ी हूँ, मुझे काफ़ी सहयोग मिलता है कि जिस तरह इस साल हमने सफाई कर्मचारियों को 2500 कर्मचारियों को नृत्य जब करवाया, सिखाया, तो उनकी आंखों में जो खुशी और जो उत्साह था, उससे उनको अपनी डिग्निटी और वेलबींग का एहसास हुआ। आपने देखा वेमेनाइट ऑर्गेनाइजेशन और महिलाओं की समृद्धि जागरूकता के क्षेत्र में काम करती है, और ना केवल दिल्ली किसी क्षेत्र में बल्कि दिल्ली से निकलकर भारत के कई राज्यों में महिलाओं को जागरूक किया। और महिलाएं केवल निचले तबके की नहीं है, ये हर तरह के महिलाओं को जागरूक किया। और इस कड़ी में एक साथ एक चलने के बाद आज इनका कारोबार इतना बढ़ गया है कि भारत के किसी भी राज्य में ये काम बड़ी आसानी से करते हैं और लोग सहयोग भी बड़े तरकीब से, बड़े आसानी से, ऊर्जा के साथ देने का प्रयास कर रहे हैं। आपको यह खबर लगे तो शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय निवास।